हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज की जो रीडिंग है वो क्या होने वाली है। मैं माता आदिशक्ति की, गुरुजी की एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से हमारे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स तक यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करती हूँ। माँ भगवती सब पर कृपा करें। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी जिसके साथ रेजोनेट स्क्रीन पे होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी रेजोनेट करेगी और जो भी गाइडलाइंस होंगे डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी होंगे। आज की जो जिस तरह की बातें हैं वो फेमिनिन और मैस्कुलिन को लेकर हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हर दिन की रीडिंग में चेक करते हैं, डिवाइन लव, द लवर्स का कार्ड, डिवाइन लव होता क्या है, सोलमेट क्या होता है। तो देखिए हम जो डिवाइन लव अगर हम ऐसे देखें तो डिवाइन लव वही होता है जो कि आपके इमोशंस को जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, समझता है, और उस चीज़ को आपको भी अपलिफ्ट करने में, आपको रास्ता दिखाने में आपकी सहायता करता है। वो जो डिवाइन द्वारा व्यक्ति आपके जीवन में लाया गया होता है वही आपका डिवाइन लव होता है। डिवाइन लव का मतलब आपका ऐसा सौहार्द भरा संबंध जो कि आपको ऊपर उठाने का कार्य करता है। और ये जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, ये बहुत ही दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। ये जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये करोड़ों में 100 का भी मिलना प्रभु की किस्मत, मतलब प्रभु ने अगर ऐसी किस्मत तय की होगी तो ही हो पाता है। तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, जब इनका आपस में मिलन होता है, मतलब इनके इमोशंस को लेके या इनकी एनर्जी को लेके जब बातें आती हैं, तो ये जो सोलमेट, डिवाइन सोल, ये सब जो होते हैं, उनका एक बॉन्ड ऑलरेडी परमात्मा द्वारा सब कुछ निर्धारित किया हुआ होता है। और ये सिर्फ यहाँ इसलिए होते हैं ये आत्माएं क्योंकि ये आपके अर्थ को, आपके प्लैनेट्स को, जितने भी आपके सोलार सिस्टम हैं, सोलार सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं, आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमेशा अपलिफ्ट करने का काम करती हैं। जैसे कहते हैं ना, पवित्र आत्माएं जो होती हैं वो हमेशा ही ऊर्जा को इंक्रीज करती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं, जिससे कि संतुलन भी बना रहता है और दिव्यता भी फैलती है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि ये जब आत्माएं मिलती हैं तो इनकी भी जो अवेकनिंग है वो इस लेवल पे जाके पहुंच जाती है जहाँ से इनको वापस नहीं आना होता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, ये बहुत ही अलग तरह का होता है। और आज हम लोग सिर्फ डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन पे ही रीडिंग निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं माँ आदिशक्ति, गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये रीडिंग फिर मैं क्यों देखूं, तो आप देख सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पे भी है। और दूसरा कि कहीं ना कहीं से आपको ये समझ में आएगा कि क्या अगर मेरा स्पिरिचुअल पाथ है या नहीं है, या ज़्यादा डिवोशन सिर्फ है लेकिन इंटरेस्ट उसमें भी कम है, तो हम अपने सेल्फ लव को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे। और जब ये सेल्फ लव को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे तो हो सकता है कि बाद में जाके आपको भी कहीं ना कहीं इन ऊर्जाओं से फ़ायदा हो सके, आप भी कुछ ना कुछ इन ऊर्जाओं से लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि आपकी भी कनेक्टिविटी जो है, आपकी ऊर्जाएं भी जो है, उसमें भी ये इनकी ऊर्जाओं द्वारा संतुलन प्रवाहित होता है, ठीक है। तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी हमें क्या ऐसी बातें बताना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, इन दिव्य ऊर्जाओं के बारे में
क्या बताना चाहते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स की जानकारी में होना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आज दिवाली पे देखते हैं कि कैसे ऊर्जाएं अभी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को जानने के लिए हैं। क्या ऐसी बातें हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमसे हर तरह किसी भी तरह से हमारी हेल्प चाहिए, हमारी गाइडेंस चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और जिस तरह की गाइडेंस और जिस तरह से आप जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा ही कार्ड्स हैं। देखिए ये जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है। इनके हर एक कार्यों में डिले होता है, इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स भी होते हैं इन पे, और इनकी क्रियाओं को स्लो डाउन कर दिया जाता है। और ये स्लो डाउन सारी निगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है वो बाधा पहुंचाने में हमेशा कहीं ना कहीं से इनके कार्मिक्स इतने ज़्यादा बनते हैं, इस तरह से बनते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी हर क्रियाओं को स्लो डाउन करेंगे, डिलेज करने में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है। इसलिए ये जो है ना इनकी सिचुएशन ना बहुत पैनिक हो जाती है। इनके जो ट्रॉमास होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रॉमा तो आप कह ही सकते हैं कि फिर तो कितने ज़्यादा डीप इमोशन लेवल पे भी इनको हर्ट किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा अंदर से ना रिजिड हो जाते हैं। तो इनके हर कार्य को ना डिले करने में कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी ये रहता है, डिसीज़न रहता है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इसलिए इनके इतने कार्मिक पैटर्न्स बनते हैं, इनके इतने पैशंस प्रोजेक्ट बनते हैं, मतलब इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा। इनकी एनर्जी जो होती है ना बहुत स्कैटर्ड रहती है, क्योंकि ये दो दिव्य ऊर्जाओं का एक होना ज़रूरी होता है पूर्ण होने के लिए। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इन ऊर्जाओं में, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, इनको एंगर बहुत होता है, इतना ज़्यादा एंगर होता है कि उनकी जो एक तो ऑलरेडी दो एनर्जी अलग अलग जगह पे है, उसके बाद भी इनकी अपनी
जितनी एनर्जी इनके पास है वो भी स्कैटर्ड होती है। तो उनको समेटना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क रहता है इन लोगों के लिए। लेकिन ये डिवाइन मतलब डिवाइन चीज़ है, डिवाइन तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है। और यही नहीं, इनके जो पैशन होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए ये लोग जितने कदम उठाते हैं उसमें भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब डिवाइन जिस भी डिवाइन टाइम में इस कनेक्शन को सामने लाना चाहती है, उसी समय सडन चेंज होता है इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट्स होता है जहाँ से वो एकदम जंप, कहते हैं ना उसको, कि आपको एक लॉन्चिंग पैड मिल गया है जिसपे कि आप अपने पाँव रखें और उछल जाएं। तो ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुखद भरी होती है, जो कि उनको हर तरह से, चाहे किसी भी ग्राउंड पे हो, उनको हर तरह से अंदर से तोड़ देती है। जहाँ कि उनको खुद को भी समेटना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी उनके मतलब हर चीज़ पे वो संदेह करने लगते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे उनके मतलब निगेटिविटी उनके आसपास इतनी हो जाती है, क्योंकि वो किसी पे विश्वास कर नहीं पाते हैं, उसके बाद इसके इतना टूट जाते हैं। तो हर चीज़ में संदेह संदेह संदेह, जिसकी वजह से, संदेह होने की वजह से इनके खुद की संदेह की वजह से भी और कार्य डिले होते चले जाते हैं। और उसके बाद फिर इनका जो एक्सेप्टेंस लेवल होता है, जो पर्सनल सेटबैक्स होते हैं, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, मतलब धीरे धीरे, बहुत स्लोली, मतलब बहुत चीज़ों को पकड़ पकड़ के, सोच सोच के आगे बढ़ने, मतलब एक्सेप्टेंस के नाम पे आप कहिए कि नेग्लिजिबल कहिए उस चीज़ को, उस तरह से खुद को कभी माफ़ करेंगे, कभी दूसरों को माफ़ करेंगे। मतलब उनको खुद भी उस समय समझ में नहीं आता रहता है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसी एनर्जी, ऐसी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हमेशा निगेटिविटी होती है, और इतनी ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे कार्मिक सिचुएशंस भी इनके होते हैं, और इतने निगेटिव चीज़ होती है इन लोगों के साथ कि इन लोग अंदर से तो खुद मतलब बिल्कुल बिखर जाए। मतलब एक तो दो एनर्जी अलग अलग, उसके बाद इनकी एनर्जी खुद भी स्कैटर्ड रहती है, और उसके बाद इतने सारे चैलेंजेस, उसके बाद इतने सारे मतलब जो भी आपके स्पेल वर्क्स हैं, जो भी हैं, ये सब भी इनको पूरी तरह से तोड़ देने का काम, अपने आप उनको पूर्ण रूप से जंजीर में बांध देने का काम करती है, ताकि डिवाइन इनको समझा सके एक लेसन की तरह। मतलब एक टेस्ट सीरीज चलता है इन लोगों का कि वहाँ से ये निकल पाते हैं कि नहीं। इनको भी अपनी क्षमता दिखानी होती है कि वो वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं, और पहुँचते हैं तो आखिर फाइनली वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मूव ऑन कर जाते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में, और कुछ होते हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ में जाके उस चीज़ को एक्सेप्ट करके पृथ्वी, पूरे जो सोलार सिस्टम्स है, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलन प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो आपके जो उस समय भी आपका, जब तक ये कार्मिक सिचुएशन चलता रहता है, जब तक भी आपके टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं, जब तक आप उसमें पास नहीं होते हैं, तो डिवाइन कहीं ना कहीं सिर्फ देखते रहते हैं। और आपको भी अंदर से मजबूती, ऐसा नहीं है कि उनका हाथ नहीं होता है आपको, लेकिन हाँ सेल्फ हीलिंग आपको मिलती रहती है। लेकिन आपको डिवाइन ना पूरी तरह से मतलब सिर्फ सपोर्ट की तरह से खड़े होते हैं, इंटरफेरेंस उनका उस समय तक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इस सिचुएशंस को संभालने का काम कर लेते हैं, आप दो राहें से निकल जाते हैं, तो उस समय जो आपकी जो एक यात्रा रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिले वाली होती है, और आप स्टैंड स्टिल रहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी दिव्य ऊर्जाएं मदद करना शुरू करती हैं, और आपकी बुद्धि को प्रखर बनाने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जो ये इस ऊर्जा में आप पहुंच जाते हैं। ये ऊर्जा माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है, ये शिव शक्ति की ऊर्जा है। ये शिव शक्ति की ऊर्जा उसमें बैलेंस्ड हो जाती है। ये वो फाइनल पोजीशन है जब आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज पास करके दो राहे से निकल के एक पाथ चुन लेते हैं स्पिरिचुअलिज्म का, तब आपकी ये पोजीशन होती है।
अब यहाँ के बाद जो आपकी यात्रा है वो कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि आपको कोई नहीं, आप सबको कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे आपके अनबायस्ड जजमेंट होते हैं, आप बहुत दिमाग से सोच के काम करते हैं, कभी भी किसी के कहने पे काम नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं आप वो बहुत ही ऑनेस्ट के साथ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे आपको अब कोई टक्कर नहीं दे सकता है। चलिए हम डिवाइन के कुछ एंजल्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं इसमें। क्या आज के दिन पे फेमिनिन की और इसकी ब्लेसिंग्स है, फेमिनिन और मैस्कुलिन दिव्य ऊर्जाओं के लिए माँ आदिशक्ति की एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है। देखिए, आप खुद में पर्याप्त हैं। डेफिनेटली मैंने कहा ना, जब ये ऊर्जाएं सिमट जाती है ना तो खुद में पर्याप्त होती हैं, और गणपति आपकी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसा बनाया है ताकि लोग समझ सकें असंभव भी संभव है। देख लीजिए क्लैरिफिकेशन। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वो शक्ति हो जो लोगों में प्रेरणा भर सकते हो। तो ये दिव्य ऊर्जाएं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम के लिए चुनी जाती हैं। वो स्वयं माँ आदिशक्ति ब्रह्मांड के द्वारा चोजन पर्सन होते हैं, जिनको यहाँ बहुत सारे टेस्ट से पास करना होता है, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होता है, और वहाँ पे सफलता भी हासिल करनी होती है। लेकिन उसमें भी माँ आदिशक्ति की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वो आपको इतने बड़े संकट में डालते हुए भी सेल्फ हीलिंग के द्वारा निकालती चली जाती हैं। और जो भी ऐसी आत्माएं जिस कार्य के लिए चुनी गई होती हैं वो उस कार्य को करने के लिए उनको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से मेडिटेशन, इन लोगों के लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि संदेह की स्थिति में जाके अटक जाते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ को चुन लेते हैं, तो वहाँ पे उनको सफलता नहीं मिलती है, जैसा मैंने कहा था ना। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी है इस मार्ग में आके स्पिरिचुअलिज्म को ना चुन के बीच राह में ही अपने आपको संसार के मार्ग से जोड़ लिया है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जाएं भी उनके साथ जो है ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी फैलाती हैं। तो उनको कहा जाता है उसके बाद भी आप सांसारिक चीज़ों में ना संसार में ही कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा आपके शास्त्रों में और वर्णित हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सही, मतलब जिनको सहयोग करना परमात्मा को ही सहयोग करना और खुश करने के बराबर है ना। तो ऐसी दिव्य आत्माओं के लिए हम गीता के कुछ ओरेकल्स ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश है आज दिवाली पे, उनके लिए ऐसे क्या संदेश माँ देना चाहती हैं। देखिए तो आ गए। ऐसे जो दिव्य ऊर्जाएं होती है ना, वो उनको आसक्ति नहीं होती है, वो अपनी बाह्य इंद्रियों से मुक्त होते हैं, और यही नहीं, वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, और ब्रह्म योग में रहते हुए सारी जो भी उनके लिए कार्य निश्चित किए गए होते हैं उसको करते हुए भी समाधि में रहते हैं और अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं।
देखिए जो लोग बीच राह में ही सांसारिक मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी ने धन को चुन लिया, किसी ने भोग को चुन लिया, किसी ने कुछ, अगर संसार में ही अटक जाते हैं बीच में उस टेस्ट सीरीज़ को छोड़ के, तो वहाँ पे जो होता है ना कि उनको कहा जा रहा है, उनके लिए है स्पेशली ये, कि मतलब उसके बावजूद भी अगर वो अच्छे कार्य में संलग्न रहते हैं और मतलब सांसारिक जीवों के जो झगड़े हैं, सांसारिक जीवन का जो उतल पुतल है, उससे थोड़ा अलग रह के अगर अपना जीवन और शरीर का निर्वाह करते हैं ना, तो भी वो भी ना पाप के भागी नहीं होते हैं, उनको भी कर्म बंधन जो है ना वो नहीं बांधता है। देखिए दोनों के लिए एक एक कार्ड्स आ गए हैं। तो हम अपनी ये रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक विश मैं एक और चीज़ देख लेती हूँ कि माँ की उनको क्या फाइनली ब्लेसिंग्स मिल रही है। फाइनली आज के दिन उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है। जो भी ऐसी आत्माएं हैं, जो भी ऐसी दिव्य ऊर्जाएं हैं, उसमें से उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है माँ का। उनका जो है ना आज के बाद से एंडिंग, जो न्यू बिगनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है वो शुरू हो जाएगा। न्यू बिगनिंग का अब उसमें डिले, मतलब आज तक ख़त्म, न्यू बिगनिंग स्टार्ट। सब चीज़ें आपके पास होंगी। आपकी जितनी भी स्ट्रगल है सबको ख़त्म कर दिया गया। आज के दिन आपकी सारे स्ट्रगल्स को ख़त्म कर दिया गया। आप सब चीज़ को ऐसे उड़ा के फेंक देंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स को उड़ा के फेंक देंगे, और यही भगवान का न्याय है आपके लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी माँ के लिए निकल के आ गई माँ की तरफ से। तो हम जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। जिस तरह से भी आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप हमको व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, नॉर्मल मैसेजेस भेज सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और हम अपनी माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी लोगों के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवान माँ आदिशक्ति आप लोगों के जीवन में सुख भर दे। ठीक है, तो हम अपनी यही रीडिंग पे इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।